वेलकम टू आवर कोड एक्सरसाइज। आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म ए लॉजिकल ऑपरेशन इन बिटवीन टू और मोर लॉजिकल एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को लेकर कुछ ऑपरेशन करना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। और क्या रिटर्न करता है? बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या करते हैं, कुछ ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करते हैं। वो क्या करता है, इस ट्रू और फॉल्स वैल्यू एक्सप्रेशन को लेकर एक कंडीशन बनाता है। लॉजिकल ऑपरेशन बेसिकली कंडीशन में यूज होता है। कैसे? देखो, जैसे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना है। जैसे कि ए का वैल्यू अभी 10 है, बी का वैल्यू एक स्ट्रिंग के अंदर 10 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए इक्वल इक्वल बी लगा, ये तो ट्रू हो गया। तो यहाँ पर जब मैं एंड लॉजिकल एंड यूज़ करूँगा, जब मैं ए इक्वल 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 स्ट्रिक्ट इक्वल यूज़ करूँगा तो बी लिखा, तो वो ट्रू रिटर्न करे बट ये फॉल्स रिटर्न करे। क्यों? देखो, डाटा टाइप मिस मैच है। तो लॉजिकल एंड क्या करेगा, यहाँ पर इस कंडीशन बुलियन एक्सप्रेशन को चॉइस करके एक की वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि क्यों? क्यों लॉजिक ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। जब ट्रू फॉल्स देगा तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स। उसका मतलब एंड ऑलवेज जब सारे कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू देगा, एक ही कंडीशन फॉल्स होगा जाएगा तो भाई साहब फॉल्स ही दे देगा। ये भाई लॉजिकल एंड का स्ट्रिक्ट रूल। और में क्या होता है, जब मैं और के बारे में कहूँगा, और भाई साहब कहता है जब ट्रू ट्रू तो ट्रू होगा चलेगा, ट्रू फॉल्स भी ट्रू ट्रू चलेगा, फॉल्स ट्रू भी है ट्रू तो चलेगा, जब फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। ये टोटल डिफरेंस होता है लॉजिकल एंड का। लॉजिकल एंड सारे ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसके अंदर भी देखो डिफरेंस क्या है। तो सारे जब फॉल्स होगा तो ये फॉल्स, जब एक ही ट्रू हो गया तो भाई साहब ट्रू। इसका मतलब भाई 100 से एक ही कंडीशन जब ट्रू होगा, 99 भी फॉल्स हो जाए तो भाई साहब ट्रू ही रिटर्न करेगा। एंड जो लॉजिकल नॉट का क्या रूल होता है, भाई साहब ट्रू होगा तो फॉल्स में दूंगा, फॉल्स होगा तो ट्रू में दूंगा। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकली उसको। जब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो वैल्यू को लेता हूँ। जैसे कि लेट ए इक्वल 23, लेट बी इक्वल इस तरह का 45। तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर अभी लॉजिकल ऑपरेशन करूँगा। जैसे कि मैंने अभी लिखा है, एक एक्सप्रेशन लिखूँगा ए इक्वल इक्वल बी। ये तो पहले ही तो फॉल्स दे दिया, बट यहाँ पर एंड लिखूँगा, एंड ए ग्रेटर देन बी। तो देखो, एक ही तो फॉल्स है ना, तो दो, अभी तो दो फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया ऑब्वियसली बात। बट यहाँ पर तो थोड़ा मैं चेंजेस कर देता हूँ, अभी नॉट इक्वल कर दिया, यहाँ पर इसको स्मॉलर देन कर दिया, तो अभी ट्रू हो गया। क्यों? ऑब्वियसली ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये बोलता है भाई साहब मिस मैच होगा तो ट्रू। अभी देखो 23 में 45 तो मिस मैच है। यहाँ पर बोलता है भाई साहब ए स्मॉलर देन बी, तो ए तो ऑब्वियसली स्मॉलर है 23। तो जब ट्रू ट्रू होगा तो भाई साहब ये ट्रू देगा, एक ही फॉल्स हो जाएगा तो भाई साहब ये फॉल्स ही दे देगा। तो देखो, एक ही फॉल्स कर दिया तो भाई साहब फॉल्स, फॉल्स हो गया। ये होता है हमारा एंड का रूल। और के बारे में यदि मैं बोलूँगा, तो और भाई साहब क्या कहता है, भाई साहब जब एक ही ट्रू होगा तो भाई साहब ट्रू चलेगा मुझे, तो एक फॉल्स हो गया जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक ट्रू होगा तो ट्रू, सारे फॉल्स होता तो फॉल्स, एक ट्रू हो गया तो भाई साहब ट्रू। उसका रूल होता है और का। और भाई साहब लॉजिकल नॉट का क्या रूल होता है, जैसे कि यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, ए स्मॉलर देन पी लिखूँगा, तो ए स्मॉलर देन बी तो ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करता है। बट यहाँ पर जिस तरह का हम लॉजिकल नॉट यूज़ किया है,
इसी वजह से यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया। ये होता है हमारा 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एक होता है लॉजिकल नॉट। अभी हम देखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिट वाइज ऑपरेटर, some operators are used for perform some binary bit, 32 binary bit, perform 32 binary bit by using 0 1 bit। हम कुछ भी 0 1 इस तरह का 0 और 1 बीट को यूज करके 32 बीट यूज करके हम कुछ बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, उसको बीट वाइज ऑपरेटर कहते हैं। बीट वाइज ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर रहता है? एक होता है बीट वाइज एंड, सिंपल वाला एक ही बार। एक होता है बीट वाइज और एक होता है एक्जर, एक्जर एक होता है, और एक होता है बीट वाइज हमारा होता है, जैसे कि ये बीट वाइज एंड हो गया, बीट वाइज और हो गया, एक्जर एक हो गया, इस तरह का। बीट वाइज नॉट भी एक होता है इस तरह का, बीट वाइज नॉट, और उसके अंदर लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट इस तरह की भी होता है, और एक होता है जीरो फिल राइट शिफ्ट भी एक होता है, राइट शिफ्ट। उसके बारे में अभी थोड़ा बहुत देखेंगे। थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ से नहीं, जीरो फिल राइट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट, ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट, ये हो गया जीरो फिल राइट शिफ्ट। अब मैं क्या करूँगा, तो पहली बात तो बाइनरी ऑपरेशन करने के लिए हम डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। हम क्या करेंगे, डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करें, जैसे मैंने बोलूँगा 10 का बाइनरी बीट निकालो, तो सिंपल सी बात एक ट्रिक में बताता हूँ। तुमको यहाँ पर लिखना है 2 to the power 0 1 to the power 2 to the power 6 to the power 7, सॉरी इस तरह बोल लेते हैं 3 4 इस तरह 5, इस तरह लिखना है। उसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर नीचे उसको लिख दो। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको नीचे लिख देता हूँ। जैसे कि 10 का मैंने निकाला हूँ 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह का तुमको 32 लिखना है, 32 तक जितने बीट होना चाहिए, 64 1 28 इस तरह का। तो 10 का होना चाहिए। तो देखो कैसे निकलते हैं हम, यहाँ पर देखो, यहाँ से जज करो कि 10 से ज़्यादा कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ से चलो, देखो यहाँ बड़ा हो गया, तो जितने भी सारे रह गए उसको 0 दे दो, क्योंकि 1 लिखो तो चार्ज होगा, तो कंप्यूटर उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस बीट ही 10 है। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 से ऐड कर दिया 8, 2 में ऐड कर दिया एक 1 बीट, उसका मतलब 8 और 2 में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पता चल जाएगा भाई साहब 10 ही, ये हो गया 0 0। इस तरह का हम ऐड कर सकते हैं 10 का। इस तरह और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोलूँगा अभी भाई साहब 97 का निकलो, तो यहाँ से चलो राइट साइड से उसको चलो 128 ज़्यादा हो गया, उसको 0 लगते हो। 64 32 उसको कितना आएगा 96, तो यहाँ से 1 1 हो गया, ये भी हो गया। देखो 4 2 6 90 96 आ गया, ये 96 से 1 हो गया 97, ये सारे 0 हो गया। इस तरह का हम बाइनरी बीट निकालते हैं एक डेसिमल से बाइनरी। तो बाइनरी बीट को लेकर ही हम काम करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोलूँगा अभी, मैं क्या कहूँगा कि भाई साहब यहाँ पर ए बीट वाइज एंड बी का एक ऑपरेशन करो। ए का वैल्यू अभी 10 है, बी का वैल्यू अभी 15 है, तो ए एंड बी का वैल्यू निकालो, मुझे दे दो। तो मुझे क्या करना है, 10 का फर्स्ट तो निकलना पड़ने का बाइनरी बीट क्या होता है 1 2 4, देन यहाँ पर 80, देन 16, देन 32, इतना ही काफ़ी है। तो मैं तो मुझे पता है कि यहाँ से तो 0 लिखना पड़ता है, क्योंकि 16 तो अभी ज़्यादा है गया। 8 2 ये हो गया हमारा 10 का, ठीक है। और 15 का क्या है, यहाँ पर से 0 लिख देंगे। 8 8 4 कितना हो गया 12 एंड 2, ये सारी चीज़ें हो गई। ये हो गया हमारा
15 का, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 0 1 0 1 0, यहाँ पर 0 0 1 1 1 1। तो एंड निकालना है ना, तो एंड का ऑलवेज रूल तुमको पता है, जब मैं लॉजिकल एंड बोला था ट्रू 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 और ट्रू फॉल्स ऑलवेज फॉल्स, तो बीट वाइज ऑपरेशन में 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। तो मैं जब यहाँ पर देखो 1 1 होगा तो 1 ही आएगा, 1 0 आएगा तो 0 ही आएगा, 0 1 0 0 0 0 फॉल्स, ये सारे सारे फॉल्स हो गए। तो इस तरह देखो 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1, ये सारे 0 हो गया। और एक चीज़ तो यहाँ पर ध्यान से रखना है, लेफ्ट साइड में तुमको जब 0 आएगा ना, 0, तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू, इतना याद रखना है। जब लेफ्ट साइड में 0 बीट ऐड हुआ है तो उसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अभी ये हमारा रिजल्ट है, तो वो कौन सी वैल्यू हमको कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी बात, हमको क्या करना है, यहाँ पर से 1 2 4 8 16 लिख देना है। तो यहाँ पे देखो 8 2 कितना हो गया 10, तो हमारा आंसर क्या हो गया 10। चलो देखते हैं 10 आता है कि नहीं हमारा रिजल्ट में। तो मैं जब यहाँ पर console.log में लिखूँगा 10 एंड 15 का बीट वाइज नॉट निकाला मुझे, अभी देखो मुझे 10 रिटर्न कर दिया, ये हो गया एंड। बट यहाँ पर और एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला मुझे क्या करना है, यहाँ से 10 और 15 को मैंने निकाल दिया वैल्यू, बट अभी थोड़ा चेंजेस करेंगे। मैं कहूँगा -10 का एंड -15 का निकालो वैल्यू। यहाँ पर थोड़ा तुमको सोचना पड़ता है, -10 को कैसे हम बाइनरी बीट में कन्वर्ट करें। एक रूल होता है, देखो कभी तुमको डेसिमल से बाइनरी को कुछ वैल्यू को कन्वर्ट करना है बाइनरी बीट में, तो ऑलवेज याद रखना है बाइनरी बीट ऑलवेज कन्वर्ट होता है पॉजिटिव डेसिमल से, पॉजिटिव बाइनरी बीट से पॉजिटिव डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट होता है, और पॉजिटिव बाइनरी से पॉजिटिव डेसिमल को कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है? उसका मतलब ये तो माइनस हो गया, माइनस को कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये तो एक सिंपल सी बात, देखो मैं क्या करूँगा, एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक है? तुमको क्या करना है, यहाँ पर 1s 2s कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना पड़ता है। कैसे हम यूज़ करते हैं? तो बेसिकली बाइनरी बीट में जब भी हमको पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है एक बीट को, तो हम 2s कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे 1s 2s, और जब हम एक नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज हम यही पॉजिटिव और 1s 2s कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। 1s में क्या होता है, इन्वर्स होता है वैल्यू, 1 का मतलब 0 हो गया, 0 हो गया तो 1 हो गया, और 2s में +1 ऐड होता है। तो पहले 10 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 10 का बाइनरी बीट। तो 10 का अभी मैंने निकाल था 1 2 4 8 16, 10 का मैं अभी निकालूंगा, जैसे कि 0, तो लिखना पड़ता है 0, क्योंकि जब तुम यहाँ पर 1 ऐड को तो ये तो नेगेटिव चला गया है ना, तो हमको पॉजिटिव ऐड करना है, पॉजिटिव, तो 0 लिखना पड़ता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 0, ये हो गया हमारा 10 का बाइनरी बिट। तो हम 1s 2s करेंगे। 1s में क्या होता है, 1s में क्या होता है, 0 का मतलब इन्वर्ट हो गया 1 में, 1 इन्वर्ट हो गया 0 में, 0 1 में, 1 0 0 1। तो अब जब तक इन्वर्ट हुआ एक माइनस वैल्यू में रिप्रेजेंट हुआ, 1 1 है ना, ये माइनस में रिप्रेजेंट हुआ। 2s करेंगे, 2s में +1 ऐड होता है, 1 1 हो गया 10, 0 रहा 1 रह गया 1 0 1 1 0 1। ये जो वैल्यू हमको मिला, ये जो वैल्यू, ठीक है, ये -10 का बाइनरी बिट, -10 का बाइनरी बिट। तो ये हमारा हो गया -10 का बाइनरी बिट, हम उसको भी यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया 1 0 1 1 0। तो उसको थोड़ा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब हम निकालेंगे 15 का, 15 का, देन उसके बाद उसका माइनस निकालेंगे।
पॉजिटिव 15 का निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 0 1 1 1 1। पहले तो उसको 1s करेंगे, 1s का मतलब 1 0 0 0 0 1। देन 2s करेंगे, 1 ऐड हो गया 0 0 0 1। ये हो गया हमारा -15 का, ये -15 का, ये -10 का। तो उसके बीच में हम क्या करना है, एंड यूज करना है। तो देखो 0 1 1 1 नहीं, हम एंड यूज करें, उसका मतलब फॉल्स हो गया, तो फॉल्स। तो 0 1 0 1 0 तो 0 0, यहाँ पर 0 1 1 1। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ये लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू है, 1, उसका मतलब है कि माइनस बाइनरी बिट। तो अभी मैंने बोला था माइनस बाइनरी बिट में तुम कभी डेसिमल को कन्वर्ट नहीं कर सकते, और माइनस डेसिमल को डायरेक्ट तुमको माइनस बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसको कैसे पता चलेगा कि ये माइनस क्या वैल्यू है? तो सिंपल सी ट्रिक, हम उसका 1s कर देंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सी वैल्यू है। तो 1s कर देते हैं, 1 1 1 1 0 प्लस 1 ऐड कर देते हैं, 1 1 10 1 10 10 10 1। तो कौन सी वैल्यू आया मुझे, 1 2 4 8 16। तो मुझे क्या वैल्यू रिटर्न आया, 16 आया। 16 का मतलब ये पॉजिटिव 16 हो गया, तो ये -16। तो हमारा रिजल्ट क्या है, -16। तो देखेंगे आता है कि नहीं -16। चलो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर माइनस ऐड कर दिया, यहाँ पर ही माइनस ऐड कर दिया, तो देखो -16 आ गया। इस तरह का जब मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया, सारी चीज़ें हमने एंड इज से काम किया। और जैसे हम नेगेटिव से एक नेगेटिव डेसिमल को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट किया, इस तरह का सारी चीज़ काम होता है। बट और में क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख देता हूँ। और में क्या होता है, 1 1 होगा तो 1 1 0 होगा तो जो जो भी ऑपरेशन होगा, तो हम इस तरह का क्या ऐड कर सकते हैं, 1 ऐड कर सकते हैं। 0 1 1 0 0 तो 0। एक्सर में क्या होता है, एक्सर में थोड़ा डिफरेंस है, ये होता है और में। एक्सर इस तरह का ऑपरेट होता है, इसके में थोड़ा क्या डिफरेंस है कि हम जब एक्सर यूज करते हैं, तो जब 1 1 होगा तो भाई साहब ये फॉल्स ही दे देगा। ये बोलता है कि भाई साहब जब ट्रू ट्रू होगा तो फॉल्स, इधर फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स। जब डिसिमिलर होगा तो 1 0 तो भाई साहब 1, 0 1 होगा तो 1। बट जब मैंने 0 0 कर दिया तो भाई साहब ये 0 हो गया। ये होता है हमारा एक्सर में, ठीक है। और नॉट में आ रहे हैं तो पता है नॉट ऑलवेज क्या कहता है, नेगेटिव, उसका अपोजिट निकालो। तो अब मैं क्या करूँगा, अभी देखो सारी चीज़ को यहाँ पर शो कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और यूज करता हूँ, पॉजिटिव में कर देता हूँ, ठीक है। तुमको नेगेटिव मैंने बोल दिया, पॉजिटिव का एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी निकालते हैं कि नहीं, इस तरह का रिजल्ट हमको आता है कि नहीं। देखो माइनस हमको 10 दिया, तो सिंपल सी बात। तो 15 का क्या था, 10 का क्या था, अभी देखो मैं उसको एग्जांपल कर देता हूँ। हमारा 1 2 4 8 16, ये 0 था, ये 1 0 1 0। और 15 का क्या था, 0 1 1 1 1। जब मैं और के बारे में बताऊंगा, सॉरी यहाँ पर और एक सिंगल और लिखना पड़ता है हमको, मैं डबल लिख दिया, एक ही बिटवाइज यूज किया है ना मैंने। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 0 1 का मतलब 1 1 1 1 1 1 0, उसका मतलब 15 आया। देखो 1 2 4 8 15, तो आंसर हो गया 15। ये हो गया हमारा और में। तो इस तरह का जब मैं बोलूँगा एक्सर, एक्सर बारे में जो बोलूँगा, तो एक्सर देखो मुझे रिटर्न किया 5। क्यों 5 रिटर्न किया, तो मैं जो एक्सर बारे में बताऊँगा, तो इस तरह एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 1 2 4 8 16 था, यहाँ पर 1 0 यहाँ पर था। एक्सर क्या बोलता है भाई साहब, 1 1 होगा तो भाई साहब फॉल्स, 1 0 होगा तो ट्रू, 0 1 होगा तो ट्रू, 0 0 होगा तो फॉल्स। तो देखो 0 1 भाई साहब ट्रू, ट्रू ट्रू तो भाई साहब फॉल्स, ये 1
ये फॉल्स फॉल्स। तो क्या रिटर्न मुझे आया 1 2 4, तो 5 मुझे आया। देखो 4 + 1 5, ये होता है हमारा एक्सर में। तो और एक होता है नॉट, देखेंगे जैसे कि मैंने बोलूँगा नॉट, तो देखो मुझे रिटर्न किया -16। क्यों मुझे -16 रिटर्न किया, तो पता चल जाएगा तुमको। मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पर उसका लिखा 1 1 1 1 0, उसका इन्वर्ट निकालना है मुझे। इन्वर्ट का मतलब ऑलवेज 1 होगा तो भाई साहब 0, 0 होगा तो 1। बट यहाँ पर 1 लेफ्ट साइड में है ना, एक नेगेटिव वैल्यू। कौन सी नेगेटिव वैल्यू हमको पता नहीं, तो हमको 1s2s करके उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि 0 1 1 1 1 1s किया मैंने, +1 ऐड करूँगा 1 1 10 10 10 10 1। तो अभी क्या रिजल्ट मुझे आएगा, देखो 1 2 4 8 16। तो मुझे यहाँ पर +16 रिजल्ट आया, तो उसका मतलब ये भाई साहब -16 है। तो जो हमारा रिजल्ट है, ये इस तरह का हम लॉजिकल हमारा बीट वाइज नॉट ऑपर निकालते हैं। ये सारे हो गया। तो और भी चीज़ है उसके बारे में देखेंगे। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और का जीरो फिल राइट शिफ्ट। तो उसके बारे में देखें। जैसे कि मैंने अभी लेट ए लिखा 10, लेट बी लिखा 3। उसका मतलब मैं क्या करूँगा अभी console.log में ए लेफ्ट शिफ्ट बी लिखूँगा, तो क्या होगा। ए लेफ्ट शिफ्ट बी का मतलब होता है, पहले बात तो मुझे 10 का बाइनरी बिट लिखना पड़ेगा। तो 0 1 0 1 0 0 इस तरह का 32 बिट्स है, इस तरह 32 बिट्स है हमारा, ठीक है। बट हम यहाँ पर थोड़ा उसको रिमूव कर देते हैं। लिखना पड़ता है बट हम उसको लिखना नहीं लिखते, बट हमारा मैंडेटरी है कि लिखना पड़ता है 32 बिट में काम करने के लिए। तो यहाँ पर देखो बी का वैल्यू क्या होता है, कितने बीट को तुमको शिफ्ट करना है राइट से लेफ्ट में, कितने बीट को शिफ्ट करना है फ्रॉम राइट से लेफ्ट। हम यहाँ पर 3 बोला, उसका मतलब क्या हो गया, राइट साइड में 3 0 बीट ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, ये मूव कर लेगा ना 0 बीट, यहाँ पर 3 0 बीट ऐड हो गया। जो भी 3 बीट ऐड हो गया उसके बाद जो भी रिजल्ट आया ये हमारा हो गया वैल्यू। क्या रिजल्ट आएगा, देखो ये हो गया 1 2 4 8 16 32 देन 64। तो 64 + 16 ले दो, हमारा 18 हो गया। इस तरह का लेफ्ट शिफ्ट निकालते हैं हम। इस तरह राइट शिफ्ट भी एक होता है, राइट शिफ्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे। राइट शिफ्ट में क्या होता है, जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट में राइट से लेफ्ट को बीट मूव होता है, इस तरह का राइट शिफ्ट में लेफ्ट से राइट में मूव होता है बीट। बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जैसे कि मैंने अभी क्या करूँगा, यहाँ पर लिखा है 0 1 0 1 0, इस तरह बहुत सारे ऐड होगा 32 तक। तो इतना मान लो कि राइट शिफ्ट में क्या होता है, फ्रॉम राइट लेफ्ट से राइट में बीट मूव हो जाता है, और जितने बीट यहाँ पर देखो राइट साइड में लिखा हुआ ना उसको कट कर लो, उसका मतलब ये 3 बीट को कट कर लो। तो जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ देखो यहाँ पर 3 बीट ऐड होगा फ्रॉम द लेफ्ट से, तो जो भी रिजल्ट आएगा देखो 1 2, देखो 1 रिजल्ट आए ये 1। बट यहाँ पर थोड़ा तुमको सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है कि जब हमको कुछ इस तरह का वैल्यू में कुछ काम करना है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू, जब हम पॉजिटिव वैल्यू में काम करते हैं तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा तो 0 ऐड होगा, ठीक है, 0 बीट ऐड होगा। जब हम नेगेटिव वैल्यू में कुछ राइट शिफ्ट ऑपरेटर करते हैं नेगेटिव वैल्यू, तो ऑलवेज तो 1 होगा ना लेफ्ट साइड में, तो 1 बीट ऐड होता है। इतना याद रखना है, इतना वो याद रखना है कि जब हम नेगेटिव वैल्यू में कुछ काम करना है तो हम 1 ऐड करते हैं। जैसे कि मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली -10। तो -10 जब मैंने बी लिखा 3 लिख देता हूँ, तो -2 रिजल्ट आए। क्यों रिजल्ट आए उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि -10 हम पहले तो -10 का बाइनरी बिट निकालेंगे। तो पहले 10 का निकालते हैं, ठीक है।
तो ये 1 हो गया, 1:s करेंगे, 0 1 0 1, 10 + 1 10, ये हो गया 1 1 0 1। जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, ये होता है -10 का बाइनरी बिट। क्या क्या, देखो 1 0 1 1 0, उसका मतलब यहाँ से लेफ्ट से तो 1 ऐड हुआ है, ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है। हमको क्या करना है, -10 से 3 बिट को फ्रॉम लेफ्ट से राइट को मूव करना है। तो उसका मतलब यहाँ से 3 1 बिट ऐड हुआ है, यहाँ से ये बिट को डिलीट कर देना है, तो डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो भी आया ये हमारा रिजल्ट है, बट ये -2 है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम बोला था कि नेगेटिव बाइनरी बिट से डेसिमल को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, जो वैल्यू आ गया उसका नेगेटिव वैल्यू ये है। जैसे कि यहाँ पर 1 0 0 सारे 0 है, यहाँ पर +1 कर देते हैं, 1 1 10, यहाँ पर 1, उसका मतलब देखो 1 2, यहाँ पर देखो +2 आया, उसका मतलब ये भाई साहब -2 है, तो हमारा रिजल्ट आया -2। ठीक है। और एक होता है भाई साहब जीरो फील्ड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। उसका मतलब जैसे देखो डिफरेंस इतना ही, जैसे कि मैंने बोला था अभी कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर जब जीरो वैल्यू को देखता है तो ऑलवेज जीरो ऐड करता है, ठीक है, जब नेगेटिव वैल्यू देखता है तो 1 ऐड करता है, इस तरह का। पर जीरो फील्ड राइट शिफ्ट ऑपरेटर में ऑलवेज जीरो ऐड होता है, ऑलवेज जीरो ऐड होता है भाई साहब, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर कुछ नहीं होता है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ऑलवेज जीरो ऐड हो गया। ठीक है। इस केस में क्या होगा पता है, इस केस में जब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जीरो फिर राइट शिफ्ट होगा, जब वैल्यू इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जितना बड़ा वैल्यू हो गया 32, लेफ्ट साइड में क्या हो गया, वैसे मैं अभी यहाँ पर क्या था, इस तरह का था कि नहीं, पर तो यहाँ पर तो जीरो ऐड हो गया ना, तो जीरो ऐड हो गया तो ये पॉजिटिव वैल्यू, उसका मतलब ये सारे बीट को तुमको चेक करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगा। ये होता है हमारा जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।